हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज डेवलपमेंट। हमने क्लास 9 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, जहां पे हमने ये चीज़ समझी थी और मैं अभी भी दोहरा रहा हूं कि हम एनसीईआरटी का चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट को कवर करते जाएंगे विद इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, जो हमें हेल्प करेगा टू अपीयर फॉर वेरियस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, या इनफैक्ट एसएससी भी हो गया, राइट। एंड जो हमारे लिए एडवांटेज है वो ये है कि एनसीईआरटी में जो फैक्ट्स है, जो डेटा है, वो इतना अपडेटेड नहीं है, वेयर एज हम वो सब को अपडेट करके लाए हैं ताकि वो लेटेस्ट ट्रेंड्स या लेटेस्ट पैटर्न से हमें हेल्पफुल रहे फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर, दैट इज द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया जाता है। कोई कहता है कि डेवलपमेंट मतलब क्या रहता है, इंप्रूवमेंट हो रही है, राइट। कोई कहता है कि डेवलपमेंट मतलब मेरा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। कोई कहता है कि डेवलपमेंट मतलब मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है। कोई कहता है कि डेवलपमेंट मतलब मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। और कोई कहता है कि डेवलपमेंट मतलब मेरी हैप्पीनेस आ गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा है कि दे आर वेरियस वेज जिसके चलते डेवलपमेंट को डिफाइन किया जाता है, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट राइट वे? ओके, क्या प्रोग्रेस को हमने अच्छे से डिफाइन किया है? क्या प्रोग्रेस के बाद हम ग्रोथ के बारे में समझे हैं? क्या हम डेवलपमेंट के बारे में फिर समझा एंड देन फिर हमने हैप्पीनेस के बारे में समझा? तो क्या नीड है कि हम प्रोग्रेस को अलग से डिफाइन करें, हम ग्रोथ को अलग से डिफाइन करें, डेवलपमेंट को एंड हैप्पीनेस को, इन सबको सेपरेट वे में डिफाइन करें ताकि वो पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करे? क्योंकि एट द एंड जो भी इकोनॉमिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट है या गवर्नमेंट है, उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो सिटीजन्स का हैप्पीनेस लेके आना। अब वो हैप्पीनेस वेरियस तरीके से आ सकता है, कहीं पे प्रोग्रेस करवा के आ सकता है, ग्रोथ करवा के आ सकता है, डेवलपमेंट करवा के आ सकता है, तब जाके वहां पे हैप्पीनेस आएगी। सो अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल वांट, राइट। यही हमने मीनिंग समझा था ना, द स्टडी ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज, की ये जो स्कार्स रिसोर्सेज का एलोकेशन हो रहा है टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल वांट, नॉट नीड्स। और जब एक इंसान की वांट फुलफिल होगी तब वो हैप्पीनेस में आएगा। नीड से वो सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल कर पाएगा, वांट से वो हैप्पीनेस आएगी, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि वी नीड टू डिफाइन देम इन अ वेरी सेपरेट मैनर। तो आज हम यही चीज पे फोकस कर रहे हैं जहां पे हम ये सब को सेपरेट वे में डिफाइन करेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कह सकते हैं द राइज ऑफ इकोनॉमिक थिंकिंग, कि इकोनॉमिक थिंकिंग राइज कैसे हुई थी। तो अगर हम इसको बेटर वे से समझते हैं तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था, दैट वाज द मेजर कॉन्सेप्ट, क्या था कि जब एडम स्मिथ की थियरी आई थी तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन, राइट। इकोनॉमिक मैन को हम कह सकते हैं एक रैशनल मैन है। रैशनल मैन इन द सेंस कि वो एक लॉजिक पे चलता है, लॉजिक पे इन द सेंस कि दिस पर्टिकुलर मैन वर्क्स इन सेल्फ इंटरेस्ट, ये सेल्फ इंटरेस्ट पे वर्क करता है, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर फैक्टर था। तो जब एक इकोनॉमिक मैन हो गया या एक रैशनल मैन हो गया जो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे वर्क करता है, दैट इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, कि वो कैपिटलिज्म पे वर्क कर रहा है। तो जब अगर मैं मेरे सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर मैं एक सेल्फिश नेचर से सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी करता हूँ, तो उसके अंदर मैं ना ही सोसाइटी पे ध्यान दूंगा, ना ही वहाँ के कल्चर पे ध्यान दूंगा, और एनवायरनमेंट पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। तो इससे क्या होता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली एक कॉन्सेप्ट को आप अलग तरीके से इंटरप्रेट करने लग जाते हो, जिसके मल्टीपल इफेक्ट्स होने लग जाते हैं। अब कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता है क्लाइमेट पे, राइट। तो इससे एक इशू जनरेट होना स्टार्ट हुआ, दैट इज कि इकोनॉमिक मैन से जब हम समझे तो एक इशू जनरेट हुआ, दैट वाज द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। अभी क्लाइमेट चेंज का इशू आया इन 1970s एंड 1980s में, जब लोगों ने फर्स्ट टाइम समझा कि दैट ओके, हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, उससे क्लाइमेट चेंज के सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं। ओके, तो इससे ओवरकम करने के लिए
the economist and even the social scientists they said that okay हमें ये इकोनॉमिक मैन को बहुत अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा ताकि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सके. ओके तो वहां पे उन्होंने सबसे पहली चीज क्या करी थी दैट उन्होंने डिफाइन किया था. दे स्टार्टेड डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस. उन्होंने सबसे पहले प्रोग्रेस को डिफाइन किया. ओके उन्होंने सबसे पहले प्रोग्रेस को डिफाइन किया और बोला कि ये जो प्रोग्रेस है ये प्रोग्रेस के अंदर ही हम वेरियस फैक्टर्स ला सकते हैं. दैट प्रोग्रेस को इन्होंने बेसिकली कैसे डिफाइन किया कि दैट द इम्प्रूवमेंट कि कोई भी तरीके की अगर इंप्रूवमेंट होती है तो उसको प्रोग्रेस कहा जाता है. तो इसको इन्होंने कहा कि प्रोग्रेस मींस कि आपके बीच में अगर कोई भी इंप्रूवमेंट हो रही है सो दैट इज प्रोग्रेस. तो उसको ग्रोथ से रिलेट कर दिया दैट ग्रोथ कुड ऑल्सो बी प्रोग्रेस राइट. उसको डेवलपमेंट से रिलेट कर दिया दैट जो डेवलपमेंट है वो भी प्रोग्रेस का पार्ट है एंड जो हैप्पीनेस है वो भी प्रोग्रेस का पार्ट है. दैट मीन्स इनका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा प्रोग्रेस होगा दैट मीन्स कि मेरी ग्रोथ होगी मेरा डेवलपमेंट होगा एंड देन अल्टीमेटली आई विल बी अ हैप्पी पर्सन राइट. सो वी कैन से दैट social scientists and even the economists they started using these terms interchangeably कि वो interchangeably उसको यूज करने लग गए. तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कहा था कि दिस टाइप की एक इकोनॉमिक थिंकिंग डेवलप हुई जहां पे उन्होंने कहा कि हाँ पहले हम प्रोग्रेस पे फोकस करेंगे देन हम ग्रोथ पे फोकस करेंगे डेवलपमेंट हो गया एंड देन अल्टीमेटली हैप्पीनेस हो गया. तो ये जो ग्राफ है वो अल्टीमेटली ऐसे ही जाएगा जिसके अंदर सबसे फॉरमोस्ट थिंग बताई दैट इज द प्रोग्रेस कि अगर मेरा प्रोग्रेस होगा मेरा इंप्रूवमेंट होगा तो उससे मेरा ग्रोथ डेवलपमेंट हैप्पीनेस सब चीज हो जाएगा. सो इस तरीके से उसको इंटरचेंजेबली यूज करने लग गए थे. बट हाउएवर ये पर्टिकुलर अप्रोच वाज नॉट एप्लीकेबल इन द लॉन्ग टर्म एंड यहाँ पे उन्होंने नीड आई दैट ओके वी नीड टू डिफाइन प्रोग्रेस सेपरेटली राइट. हम प्रोग्रेस और ग्रोथ को अलग से डिफाइन करेंगे राइट क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो और ज्यादा बढ़ता गया था. रियो समिट भी हो चुकी थी तो दे स्टार्टेड डिफाइनिंग प्रोग्रेस एंड ग्रोथ सेपरेटली. तो उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस का मतलब क्या है. प्रोग्रेस मींस कि आपके कोई भी इंप्रूवमेंट होगा दैट इज योर प्रोग्रेस. दैट मीन्स कि अगर मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ मैं रोज का अगर एक लेक्चर बना रहा हूँ एंड देन मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली 2 लेक्चर बना रहा हूँ सो दैट इज व्हाट दिस इज माय प्रोग्रेस. फिर मैं 2 से 3 पे आ गया सो दैट इज ऑल्सो माय प्रोग्रेस. सो दैट मीन्स कि एनी इंप्रूवमेंट इन माय वर्क विल बी कंसिडर्ड एज माय प्रोग्रेस कि ये मेरा प्रोग्रेस होगा. बट क्या ये प्रोग्रेस से मेरा एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है क्या मैं हैप्पीनेस में आ रहा हूं क्या ये हम ग्रोथ से कंसिडर कर सकते हैं. तो यहां पे नीड है दैट ओके वी नीड टू डिफाइन प्रोग्रेस एंड ग्रोथ सेपरेटली. तो वहां पे उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ पे पहले फोकस किया. अब इकोनॉमिक ग्रोथ पे उन्होंने ये कहा कि एनी थिंग इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर हम इसको बेटर तरीके से समझते हैं if you understand this in a better manner तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है उन्होंने ग्रोथ को कहा है दैट एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज नोन एज ग्रोथ. कि आपके प्रोडक्शन में अगर इंक्रीज होगा तो वो ग्रोथ कहा जाएगा. अगर मेरा प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स इससे क्या हो रही है मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है. मेरे प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा तो मेरी इनकम इंक्रीज होगी. ओके एंड इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है जिससे मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो ये इनकम से मैं मेरी हेल्थ इंप्रूव करूंगा. ठीक है मैं मेरा एजुकेशन मेरा या मेरे बच्चों का एजुकेशन में इंप्रूव करूंगा एंड अल्टीमेटली मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा. तो इन्होंने ये कहा कि अगर ग्रोथ बढ़ेगा दैट मींस इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा जिससे मेरी इनकम बढ़ेगी तो उससे ऑटोमेटिकली मेरा हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. दिस इज इन दी ऑटोमेटिक मैनर. ऐसा इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था. तो इसको लोग प्रैक्टिस करने लग गए. सो वंस दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग तो वहां पे कई सारे एग्जाम्पल्स आ गए कई सारे सिनेरियोज आ गए. हालांकि इंडिया उस समय इतना ज्यादा डेवलपमेंट में नहीं था इतना ज्यादा ग्रोथ में नहीं आया था तो उसका एग्जाम्पल इतना ज्यादा नहीं था. बट जो बाकी की कंट्रीज थी जहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा था स्पेसिफिकली ग्रोथ इन द सेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो जीडीपी का ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा था. ठीक है तो यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स आए बट सबसे मेजर एग्जाम्पल जो आया दैट वाज फ्रॉम दी गल्फ कंट्रीज. कि ये गल्फ कंट्रीज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आया.
अब गल्फ कंट्रीज में क्या बताया गया कि इवन दो दे आर हाईली प्रोडक्शन इनका काफ़ी ज़्यादा है इनका, दैट मीन्स कि ये इनका जीडीपी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा था, जीडीपी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा था, दैट मीन्स कि उससे उनका प्रोडक्शन ज़्यादा था एंड अल्टीमेटली उनकी इनकम भी ज़्यादा थी। बट जब यहाँ पे फर्दर स्टडी करी गई तो बताया गया कि इवन तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा है बट इसके अंदर जो सेट ऑफ पॉपुलेशन है स्पेसिफिकली वुमेन, उनमें अभी तक डेवलपमेंट नहीं आया है, दैट मीन्स वुमेन की ग्रोथ नहीं हुई है, राइट। सो दैट मीन्स कि यहां पे एक इकोनॉमिस्ट को एक थॉट ऑफ प्रोसेस मिला, दैट उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग करी कि दैट इवन दो गल्फ कंट्रीज के पास इतना ज्यादा पैसा है बट अभी भी वहां के लोग पर्टिकुलरली वुमेन जो है वो अभी तक ग्रोथ एस्पेक्ट में नहीं आए। दैट मीन्स कि सोसाइटी में मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था इकोनॉमिस्ट का, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या थी, द स्टडी ऑफ द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल वांट। अब वो इंडिविजुअल में मैन भी आएगा और वुमेन भी आएगी, बट गल्फ कंट्री में ये चीज नहीं हो पा रही थी, खाली मैन के ही वांट ज्यादा फुलफिल हो रहे थे, वुमेन के नहीं हो रहे। दैट मीन्स कि सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं आई है। सो वी कैन नॉट कंसिडर दैट अगर इक्वालिटी नहीं आई है तो वो इंसान हैप्पीनेस में नहीं होगा। सो दैट मीन्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स फेल हो गया कि आपने इनकम बढ़ा ली, आपने प्रोडक्शन बढ़ा लिया बट आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हुआ, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं हुआ। सो दैट मीन्स कि यहां पे एक नीड है दैट ओके वी नीड टू डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ सेपरेट मैनर, एंड उसके चलते यहां पे एक न्यू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलप हुई, दैट वाज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। This was the new branch of economics that is known as development economics. And then they started defining economics. और हम कह सकते हैं then they started defining development. तो डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए एक क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करने लग गए। बट सवाल यह आया कि व्हाट एग्जैक्टली कंस्टिट्यूट डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट में क्या चीजें आ सकती है, क्योंकि जब इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जा रहा था, जब इकोनॉमिक थिंकिंग को डेवलप किया जा रहा था तो वहां पे ग्रोथ को ही हर चीज मानी गई, प्रोग्रेस को ही हर चीज मानी गई कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो ही मैं हर चीज कर पाऊंगा। दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास इनकम होगी तो इनकम से ही मैं हर एक चीजें डेवलप कर पाऊंगा ना। जैसे इनकम होगी तो मैं इनकम से क्या कर पाऊंगा, मैं मेरा हेल्थ को और अच्छा कर पाऊंगा, मैं मेरा एजुकेशन को और अच्छा कर पाऊंगा, एंड अल्टीमेटली मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैं और अच्छा कर पाऊंगा। सो दैट मीन्स हम इससे ये चीज जरूर कंसिडर कर सकते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो ही मैं ये सारी चीजें कर पाऊंगा, पैसा नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हमने क्लास 9 के एनसीईआरटी में दो टाइप का पॉवर्टी समझा था, एक था इकोनॉमिक पॉवर्टी और एक था ह्यूमन पॉवर्टी। इकोनॉमिक पॉवर्टी वो होता है जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं कर पाता, वेयर ह्यूमन पॉवर्टी वो होती है जिसके अंदर उसने अपनी बेसिक नेसेसिटीज तो फुलफिल कर ली लेकिन जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स है लाइक बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो चीज नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी। दैट मीन्स कि अगर आपको डेवलपमेंट लाना है, अगर आपको आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है तो आपको क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स में ये चीज समझी कि अगर मेरे को मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करनी है, कि मैं मेरी लाइफ की क्वालिटी कब बेटर कर पाऊंगा, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, राइट। यानी कि मेरे पास क्वांटिटी ऑफ मनी होगी, तब जाके मैं मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ ला पाऊंगा, राइट। तो यही चीज है ना कि अगर मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कब बेटर होगी, जब मेरे पास क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगा। सो दैट वाज द अल्टीमेट रियलिटी। तो यहां पे इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ओके, तो हम ये चीज कह सकते हैं दैट एनीथिंग इंप्रूवमेंट इन क्वांटिटी can be considered as economic growth and anything improvement in quality can be considered as economic development. But the criteria over here is if you want to develop your economy, first you need to ग्रो योर इकोनॉमी। इंडिया में यही चीज हो रहा है कि हम अभी भी ग्रोइंग स्टेज पे है, हम डेवलपिंग स्टेज पे अभी इतना नहीं पहुंचे हैं। इंडिया इज स्ट्रगलिंग कि वहां पे पॉवर्टी को इराडिकेट करना है ताकि उनकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो सके, राइट। वेरेज जो एक दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंडिया में जहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर ली उन्होंने। दिस इज द इनइक्वालिटी, जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, राइट। सो एनीवेज
तो हम ये कह सकते हैं दैट यहां पे हमने दो चीजें समझी कि अगर मेरी क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स कि वो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। वेर एज अगर मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो ये दो तरीके से हमने ये समझ लिया कि हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ भी समझ ली और हमने क्वांटिटी ऑफ मनी भी समझ लिया। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस फिगर पे हम आते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या चीजें आ जाएगी, वो सारी चीजें जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में आ जाता है कि फूड ग्रोथ कितना है, कितना टन्स में आप कर रहे हो, राइट, रोड कनेक्शन कितना है, टोटल आपका प्रोडक्शन कितना हो गया है। वेर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आएगा कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, एक्सेट्रा, राइट। सो दीज आर द मेजर एस्पेक्ट जो डिफरेंशिएट कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, राइट। तो मतलब साइंटिस्ट ने प्रोग्रेस को पहले डिफाइन किया, देन साइंटिस्ट ने इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन किया, एंड देन उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन किया। तो इसके बेसिस पे इकोनॉमिस्ट ने क्या डेवलप किया था, दैट वाज यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया था एंड डेवलप किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे एंड एक जर्मन के इकोनॉमिस्ट थे, दोनों ने मिलकर एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किया। इसके अंदर एक इंडियन इकोनॉमिस्ट भी थे, अमर्त्य सेन, उनका भी इसके अंदर काफ़ी बड़ा रोल है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट यहाँ पे ये चीज़ समझो कि यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक्सेप्ट कर लिया, राइट। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जो हर साल इकोनॉमी को वेरियस टाइप की जो जितनी भी कंट्रीज है उन सबको एक रैंकिंग देगा। और वो रैंकिंग किसके बेस पे देगा, 3 इंडिकेटर उन्होंने बताए गए, ठीक है। पहला इंडिकेटर क्या था, दैट वाज दी हेल्थ, कि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, आपका हेल्थ कितना इंप्रूव है। देन आ जाएगा आपका एजुकेशन, कि आपके स्कूल में एनरोलमेंट रेशियो कितना है। एंड देन आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में उन्होंने किससे कैलकुलेट किया, पर कैपिटा इनकम से कैलकुलेट किया, राइट। या फिर हम कह सकते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी से किया, कि आपके पास परचेजिंग पावर कितना है एज कंपेयर टू द डॉलर। तो वो चीज़ आपको बताएगा कि हाँ ठीक है, आपकी इकोनॉमी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है या नहीं। अब उसके बेसिस पे हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग आने लग गई थी। तो इकोनॉमिस्ट ने एक फर्दर स्टडी करी, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, चलो हमने प्रोग्रेस को डिफाइन किया, हमने ग्रोथ को डिफाइन किया, देन हमने डेवलपमेंट को डिफाइन किया। तो जो इकोनॉमी में उन्होंने 2 टाइप की स्टडी करी, उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, ठीक है। पहला ग्रुप बनाया जो बॉटम 10 इकोनॉमीज है इसके रैंकिंग में, उन पे स्टडी करी। एंड दूसरा ग्रुप बनाया जो टॉप 10 इकोनॉमीज है एसडीआई रैंकिंग में, उन पे स्टडी करी। तो उन्होंने बॉटम 10 पे तो बोला कि हाँ ठीक है, अभी तक यहाँ पे ग्रोथ का एस्पेक्ट ही नहीं आया, तो डेवलपमेंट आने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इनको अभी क्वांटिटी ऑफ मनी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। वेरे जब वो टॉप 10 में आए तो उनमें उन्होंने ये देखा कि इवन दो दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, बट स्टिल यहाँ पे कई सारे टाइप के इश्यूज परसिस्ट करते हैं। कौन से मेजर इश्यूज बताए गए, यहां बोला कि यहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक्सटॉर्शन हो रहा है, यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, राइट, थेफ्ट हो रहा है, रॉबरी हो रहा है, एक्सेट्रा। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें बताई गई। तो दैट मीन्स इकोनॉमिस्ट ने कहा कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफाइनिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और व्हाट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स, टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल वांट, ताकि वो एक हैप्पीनेस के रास्ते पे आ पाए। तो यहां पे उन्होंने फिगर आउट किया दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि हमने इवन दो डेवलपमेंट को डिफाइन किया है, हमने इवन दो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया है जिसके अंदर ये 3 इंडिकेटर्स बताए हैं, और उसके अंदर कुछ कंट्रीज जो है वो टॉप 10 में भी आ रही है, बट स्टिल वहां पे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है, एक्सटॉर्शन है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, थेफ्ट है, रॉबरी है, मर्डर्स है, होमिसाइड्स है, एक्सेट्रा। सो दैट मीन्स दे हैव फेल्ड टू डिलीवर हैप्पीनेस। दैट मीन्स कि यहां पे इकोनॉमिक्स का एक फेलियर आया है कि इवन दो उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, बट दे हैव फेल्ड टू डिलीवर हैप्पीनेस, कि वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रहे। सो दैट मीन्स कि यहां पे एक और कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन हुआ, दैट इवन दो हमने ये चीज को डिफाइन किया है, राइट, इवन दो हमने प्रोग्रेस को डिफाइन किया, हमने ग्रोथ को डिफाइन किया, और हमने डेवलपमेंट को डिफाइन किया और कहा कि हाँ ठीक है ये हैप्पीनेस होगा, बट ये हैप्पीनेस नहीं दे रहा है,
राइट। तो यहां पे सवाल बनते गए कि दैट व्हाट एग्जैक्टली हैप्पीनेस इज, कि हमें हैप्पीनेस को किस तरीके से डिफाइन करना चाहिए, और व्हाई डेवलपमेंट जो है वो फेल हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया था। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक थॉट आया, जहां पे उन्होंने ये समझ गया कि हमें ग्रोथ करना है। ठीक है, ग्रोथ होगा तो ही हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, और डेवलपमेंट होगा तो ही हम हैप्पीनेस पे जा पाएंगे। वेरेज इसको अगर हम बेटर तरीके से समझते हैं तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जब डेवलपमेंट फेल हो गया है तो यहाँ पे हैप्पीनेस को डिफाइन करने की बात आ गई थी। बट हैप्पीनेस को डिफाइन करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट हाउ कैन वी डिफाइन हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्यों चैलेंज है? बिकॉज हैप्पीनेस जो है वो एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है। नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट यानी कि ये मेरे नॉर्म्स पे डिपेंड करता है, कि अकॉर्डिंग टू मी मेरे को पढ़ाना से मेरे को हैप्पीनेस मिल रही है, अकॉर्डिंग टू यू आपको पढ़ने से हैप्पीनेस मिल रही है। सो दैट मींस इट इज अ नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज वेरिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट। सो दैट मींस दिस इज द डिफरेंस। और इसको ओवरकम करने के लिए कई सारे मतलब स्टेप्स लिए गए, कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, दैट हाउ टू एक्चुअली डिफाइन हैप्पीनेस। तो ये एक मेजर चैलेंज था। फिर दूसरा चैलेंज क्या था कि जब इकोनॉमिक्स थिंकिंग की डेफिनेशन करी गई थी तो वहां पे मेजरली किस पे फोकस किया जा रहा था? ग्रोथ पे, यानी कि क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा था। एंड देन फिर हम इवॉल्व होके डेवलपमेंट पे आए, दैट मीन्स कि हम क्वालिटी पे आए। तो इकोनॉमिक्स ने सवाल पूछा कि जब हमने डेवलपमेंट को डिफाइन किया, टिल वी आर फेल टू डेवलप हैप्पीनेस, हम हैप्पीनेस क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि डेवलपमेंट यहां पे क्या बता रहा था कि मेरे को अच्छा हेल्थ चाहिए, मेरे को अच्छा एजुकेशन चाहिए, मेरे को अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। सो दैट मीन्स कि ये मटीरियल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहा था। दैट मीन्स कि पीपल हैव स्टार्टेड बिकमिंग मटीरियलिस्टिक, कि अगर मेरे पास अच्छा फोन है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, टीवी है, एयर कंडीशनर्स है, एवरीथिंग है, सो दैट मीन्स आई एम हैप्पी। बट ये मटीरियल एस्पेक्ट्स कैन नॉट कीप यू हैप्पी फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। ये आपको एट द एंड एक लोनली एस्पेक्ट पे ज्यादा लेके जा रहे हैं। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे सोशल साइंटिस्ट ने देखा दैट जस्ट फोकसिंग ऑन मटीरियल एस्पेक्ट इज नॉट गिविंग यू द हैप्पीनेस। तो हमें नॉन मटीरियल एस्पेक्ट पे भी जाना चाहिए। सो व्हाट आर द नॉन मटीरियल एस्पेक्ट, उनसे पूछा गया। सो दे वर स्टार्टेड वंडरिंग दैट व्हाट कुड बी द नॉन मटीरियल एस्पेक्ट। तो उस समय एक छोटा सा हिमालयन किंगडम था भूटान, उन्होंने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकाला। अब उसके अंदर उन्होंने कई सारे इंडिकेटर्स रखे, अमंग देम द फोरमोस्ट इंडिकेटर्स वर जो डेवलपमेंट में है हमारे, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पर कैपिटा इनकम है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने जो इंडिकेटर्स रखे कि नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स जो होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स में हम कल्चर पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल। वो अपने सोसाइटी के साथ उसको रहना अच्छा लगता है, वो उसको अपने कल्चर्स को फॉलो करना अच्छा लगता है। जब आप उसको आइसोलेट कर दोगे उसके कल्चर से, उसके सोसाइटी से, सो ही और शी विल नॉट बी हैप्पी, उसको एक एलियनेटेड फील रहेगा। सो दैट इज द मेजर थिंग। तो यहां पे उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, हमें एक कल्चर एस्पेक्ट देखना चाहिए। देन बोला कि हमें मोरल एस्पेक्ट पे भी फोकस करना चाहिए। हम मोरालिटी छोड़ दे रहे हैं, हम कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर्स में है, सब कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। अब जब आप कैपिटलिज्म की तरफ जाओगे तो आप यू विल फोकस ऑन प्रॉफिट एंड ओनली प्रॉफिट। तो आप अपने एम्प्लॉयज पे फोकस नहीं करोगे, एम्प्लॉयज की मेंटल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन जो है उस पर फोकस नहीं करोगे। यू विल सोनली फोकस ओनली ऑन योर प्रॉफिट, राइट। सो मोरालिटी नहीं है। एंड अबव ऑल यहां पे बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंट पे भी फोकस किया जाना चाहिए, बिकॉज राइट टू क्लीन एयर इज माय फंडामेंटल राइट। सो ये सब को ओवरकम करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया एंड दे स्टार्टेड रिलीजिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, एंड उसके अकॉर्डिंगली इंडिया को रैंक किया जाता है, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। खैर हम इसको वन बाय वन थोड़ा बेटर वे में समझते हैं, जिसके अंदर हमने मेजर चीज समझी है that understanding development, that what exactly development is, right। तो जैसे हमने समझा है कि डेवलपमेंट में मैं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट क्या एनकम्पास कर रहा है, वेरियस एस्पेक्ट दैट रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस एंड द इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब लिविंग स्टैंडर्ड किस पे डिपेंड करता है, कि मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो मेरे इनकम पे डिपेंड करेगा। क्योंकि मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं कह सकता हूं कि मेरा हेल्थ बढ़ेगा, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा
एजुकेशन बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली मेरा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, राइट, दैट इज अ मेजर पॉइंट। बट जो दूसरा एस्पेक्ट यहां पे रहता है, जो दूसरा एस्पेक्ट यहां पे रहता है, दैट इज द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दैट डेवलपमेंट इज व्यूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल एंड कम्युनिटीज बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन। हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करने की जरूरत है कि डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। कोई डेवलपमेंट को देख रहा है फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कि आपने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा है कि हाँ आपको ग्रोथ लेके आनी है, आपको उसके अंदर डेवलपमेंट कराना, प्रोडक्शन कैपेसिटीज बहुत ज्यादा बढ़ानी है, राइट। तो दैट मीन्स कि एक पर्सन है वो बोल रहा है कि उसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखना है, दूसरा पर्सन है कि उसको सोसाइटी के एस्पेक्ट से देखना है। वो कह रहा है कि यार सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिससे हम खुश नहीं हैं, राइट, कि एक दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी बन चुकी हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो रही है। सो दैट मीन्स ये एक एस्पेक्ट रहा गया है, राइट। थर्ड एस्पेक्ट हम कह सकते हैं दैट इज द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट का भी एक कंसर्न रहता है, ओके कि कोई बोल रहा है कि हमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट से डेवलपमेंट को लेके जाना है, कोई बोल रहा है सोशल एस्पेक्ट से, तो कोई बोल रहा है हमें एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से लेके जाना है। सो ये सब क्या है कि दीज आर द फैक्टर्स जो आपको बता रहा है दैट जो डेवलपमेंट है उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, ओके। वेरेज इसका की फोकस क्या रखा गया है, दैट द नीड फॉर कॉमन इंडिकेटर्स टू मेजर डेवलपमेंट एक्टिवली, कि हमें कॉमन इंडिकेटर्स लाने की जरूरत है। सो व्हाट एग्जैक्टली दोज कॉमन इंडिकेटर्स आर, तो इसके अंदर सबसे कॉमन मेथड बताया जाता है दैट इज द इनकम, कि जो इनकम मेरी जितनी बढ़ेगी दैट विल बी द कॉमन इंडिकेटर। लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस है, राइट। अब लिमिटेशंस क्या है, इसको अगर हम समझते हैं कि व्हाट कुड बी द लिमिटेशंस ऑफ इनकम, कि हालांकि हमने एग्जांपल्स देख लिए गल्फ कंट्री का, बट अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में इंडिया का एग्जांपल जितना ज़्यादा बताएंगे उतना अच्छा रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है एट प्रेजेंट इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, जिसमें इसका जीडीपी कितना है, $4 ट्रिलियन, एंड प्लस एज पर IMF एंड वर्ल्ड बैंक इंडिया का जीडीपी 7% से ग्रो हो रहा है, राइट। दैट मीन्स इन दिस फाइनेंशियल ईयर, इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर 7% से ग्रो होगा। सो दैट मीन्स कि काफी बड़ा नंबर है, मतलब पैसा तो बहुत ज्यादा है हमारे पास, राइट। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, राइट, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में जो 7% से ग्रो भी कर रही है। सो दैट मीन्स दिस इज अ ह्यूज नंबर जो इंडिया के पास है। बट पॉइंट क्या हो रहा है कि इवन दो हम इतनी बड़ी इकोनॉमी, बट स्टिल क्या इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है लोगों का, क्या इंडिया में ग्रोथ बढ़ रही है, क्या सोशल इक्वालिटी बढ़ रही है, क्या ये सारे सिनेरियो पे हम वर्क कर पा रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, तो हम देखते हैं कि जो कोविड-19 आया था, कोविड-19 के बाद जब हमने रिकवरी करी थी तो वहां पे हमने के शेप की रिकवरी करी थी, जिसके अंदर दो सिनेरियो बन गए थे, कि एक जो बन रहा था जो रिच था उसका ग्राफ और ऊपर जा रहा था, और जो नीचे है उसका ग्राफ और ज्यादा नीचे जा रहा था। ये इंडिया में काफी ज्यादा हो गया है स्टिल। तो दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, दिस इज इन इक्वालिटी, कि ये इंडिया में इन इक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। सो दिस इज व्हाट द के शेप रिकवरी जो हुई है हमारी, वो इस तरीके से हुई है। सो दैट मीन्स कि इवन दो हमारे में इतना ज्यादा पैसा आ गया है बट स्टिल हमारे में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। सो ये एक इशू परसिस्ट कर रहा है। सो दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि यहां पे जो कॉमन मेथड है इनकम मेथड, उसके कई सारे लिमिटेशंस है। सो जो फर्स्ट है दैट इट फेल्स टू कैप्चर द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैप्चर नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने देखा बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। और दूसरा है इट डज नॉट अकाउंट फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि उसने एनवायरमेंट का कंसिडरेशन नहीं किया। एंड जो ऑल्टरनेटिव इंडिकेटर्स बताया गया है सजेशन में, तो उसके अंदर ये बोला कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करना चाहिए, लिटरेसी रेट्स, हेल्थ स्टेटस एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, दीज आर क्रूशियल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट। एंड ये सारी चीजें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंक्लूड की भी गई है, ओके। वेरएज आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अब जैसे हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स जिनके डेवलपमेंटल गोल्स अलग है। जैसे हमने पहले देखा था ना कि देयर इज अ डाइवर्स
पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। सो सिमिलरली उनके डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग होंगे। जैसे दो लोग हो गए, एक है लैंडलेस लेबर। अब लैंडलेस लेबर का क्या रहता है कि ये बेसिक नीड्स इसको फुलफिल करनी है, कि इसकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो जाए, दैट इज अ डेवलपमेंटल नीड्स। वेयर जो प्रॉस्परस फार्मर्स है उसका क्या होगा कि भाई बेसिक नेसेसिटीज तो फुलफिल हो गई है, अब उसको डेवलपमेंटल पे फोकस करना है। दैट मीन्स कि उसको खुद का और अपनी फैमिली का अच्छा हेल्थ करना है, खुद को अच्छा सा एजुकेशन करना है, खुद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाना है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कई सारी मटेरियल एस्पेक्ट्स आ जाएगा कि अच्छा कार हो गया, अच्छा घर हो गया, राइट। बहुत जगह पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया, बहुत सारी मटीरियलिस्टिक थिंग उन्होंने बाय कर ली। सो दैट मीन्स कि ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो लैंडलेस लेबर है वो कह रहा है कि भाई मेरी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो जाए। तो दैट मीन्स ये कहाँ पे आ रहा है, ये ग्रोथ पे फोकस कर रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, तो मेरे पास खाना बढ़ेगा। वेरएज ये किस पे फोकस कर रहा है, ये फोकस कर रहा है ऑन दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि ये डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। वो कह रहा है कि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, यानी कि हेल्थ बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे फोकस किया हुआ है, राइट। तो अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया है, तो कंक्लूजन हम क्या कर सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल के बेसिस में कंक्लूजन कर सकते हैं कि डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये इन्फ्लुएंस होता है बाय इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप नीड्स, कि जैसी जिसकी नीड्स होगी उसके बेसिस पे वो डेवलपमेंट चेंज होता रहेगा, राइट। तो उसका मेजर मतलब यही रहता है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज हम यहाँ पे समझ रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अब पॉइंट ये होता है कि जैसे यहां तो हमने इंडिविजुअल लेवल पे फोकस किया, दिस वाज द इंडिविजुअल लेवल जहां पे एक लैंडलेस लेबर है और एक प्रॉस्परस फार्मर्स है। बट अगर हम नेशनल लेवल पे देखते हैं तो हमारा जो मेजर पॉइंट रहता है दैट व्हाट शुड बी प्रायोरिटाइज फॉर नेशनल डेवलपमेंट, कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ों की प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ओके तो हम कह सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके अंदर उसका जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, और जो दूसरी चीज बताई गई है दैट इज द जॉब क्रिएशन। अब इंडिया में अगर जॉब क्रिएशन करवानी है तो यहां पे आपको दो चीजें करवानी पड़ेगी। पहला, अच्छा एजुकेशन देना पड़ेगा, एंड दूसरा उनका स्किल डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा। तो ये एक मेजर फैक्टर आ जाता है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लोग चाहते होंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बोल रहे हो तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करो, राइट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो वेरियस सिनेरियोज हो जाते हैं। कोई बोलता है कि आप एनर्जी पे फोकस करो, कोई कहता है कि आप ट्रांसपोर्ट पे फोकस करो, या कोई कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप हेल्थ में बढ़ाइए। कोविड-19 के बाद बोला कि आप हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, राइट। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है कि दिस इज द नेशन नीड, कि अगर नेशन की रिक्वायरमेंट देखते हैं तो ये सारी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। एंड अबव ऑल जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसको आप सस्टेनेबल वे में करवाओ। तो ये सारे फैक्टर जो है वो रहता है, राइट। तो उसके बेसिस पे अगर हम कहें कि उसके बेसिस पे हम कहते हैं दैट डिस्कशन पॉइंट क्या है, फर्स्ट दैट द प्रायोरिटीज फॉर द नेशनल डेवलपमेंट को हमें डिस्कस करना पड़ेगा एट द डिसीजन मेकिंग लेवल। एंड सेकंड है दैट आर देयर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस ग्रुप्स गोल्स, यस देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट। जैसे हमने अभी देखा ना कि यहाँ पे हमने क्या देखा, एक लैंडलेस लेबर है उसका डिफरेंट गोल्स है, और एक प्रॉस्परस फार्मर है उसका डिफरेंट गोल्स है। इसको अगर हम और बेटर एग्जांपल कह सकते हैं डिफरेंट ग्रुप में, हम कह सकते हैं कि एक आ गया अर्बन वर्सेस रूरल, कि अर्बन की नीड्स अलग है, कि अर्बन का नीड्स है कि भाई आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाइए, राइट, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, वेर एज रूरल बोल रहा है कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। तो दोनों की नीड्स अलग हो गई। वेर एज कोई बोल रहा है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करो, तो कोई बोल रहा है कि आप एनवायरनमेंट पे भी फोकस करो, सो दैट मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी लेके आइए। वेर एज अगर हम इंडिया का अगर स्टैंड समझते हैं ऑन क्लाइमेट चेंज, तो COP26 में इंडिया ने क्लियरली बोला है दैट वॉट एवर वी आर डूइंग इज मोर देन इनफ। हम इससे ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है टू इराडिकेट पोवर्टी,
कि पोवर्टी से हटाने के लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, हमें एमिशन करना ही पड़ेगा, हम उसको कम नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट तो काफ़ी ज़्यादा है ही विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज। हम जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तब आप इसको और बेटर तरीके से समझेंगे। वेरएज अगर मैं कंपेयर करता हूँ द डेवलपमेंट अक्रॉस कंट्रीज, तो वेरियस कंट्रीज को मैं कंपेयर कर सकते हैं। वो मेजरली कंपैरिजन होता है ऑन दी पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम को अगर मैं और अच्छे से समझता हूँ कि पर कैपिटा इनकम को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, तो सबसे पहले क्या होता है कि इकोनॉमी में मेरी इनकम होती है, राइट, कि मैंने एक जगह पे जॉब करा तो मेरी इनकम हुई है। अब ये इनकम से क्या होगा कि इकोनॉमी में एक डिमांड जनरेट होगी, एक परचेजिंग पावर बढ़ा मेरा, और वो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, दैट मीन्स जीडीपी का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। वो प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो उससे जीडीपी बढ़ेगा, अब जीडीपी बढ़ेगा तो उससे नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। सो दैट मीन्स ये सप्लाई कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ये साइकिल विल कीप ऑन रिपीटिंग। बट द कंडीशन ओवर हियर इज कि आपको एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो काफ़ी हाई नंबर ऑफ पॉपुलेशन में है उनकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे पिरामिड हमने समझा था, तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन दैट इज द वर्कर क्लास के अगर आप इनकम बढ़ाओगे तो फिर डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, एंड एट द एंड पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, राइट। तो ये चीज़ से अगर हम कहे तो आप इकोनॉमीज को इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। जैसे दो इकोनॉमी का अगर हम कंपैरिजन करें, पहली इकोनॉमी है कि वो हायर एवरेज इनकम है बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल, वेयर दूसरी इकोनॉमी देखते हैं लोअर एवरेज इनकम है बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्विटेबल ऑफ सोर्सेस। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट एवरेज इनकम अलोन डज नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि अगर सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो हम कंसिडर नहीं कह सकते कि ये डेवलपमेंट ही हो रहा है, जैसा हमने देखा था गल्फ कंट्रीज के एग्जाम्पल में, राइट। सो दैट वाज दी गल्फ कंट्री। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, पहले पूरा प्रीफेस बता दिया कि हम किस तरीके से प्रोग्रेस से हैप्पीनेस पे आए, एंड देन फिर हम उसको डेवलपमेंट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ओके, तो दैट मीन्स कि अभी तक यहाँ पे ग्रोथ चल रहा है, यहाँ पे अभी तक ग्रोथ की बात चल रही है। अब हम धीरे धीरे उस पे आ रहे हैं, दैट इज दी डेवलपमेंट पे है। तो डेवलपमेंट पे इसको डिफाइन किया गया विद द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अंदर 3 इंडिकेटर्स बताए गए, दैट इज इनकम हो गया, लिटरेसी रेट्स हो गया, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी एज एन इंडिकेटर्स। और जो अगर हम इंडिया की रैंकिंग देखें तो 134 आउट ऑफ 193 इज वेरी पुअर। मतलब अब आप खुद देखिए कि इंडिया इसके अंदर रैंक कर रहा है 134, वेरएस इंडिया जीडीपी में कितना रैंक कर रहा है, इज द 5th लार्जेस्ट, यानी कि वो 5th नंबर पे है इंडिया। सो दैट मीन्स कि इंडिया में ग्रोथ है बट इंडिया में डेवलपमेंट नहीं है। दिस फैक्ट्स इज क्लियरली स्टेटिंग दैट थिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर मेरा इनकम ज्यादा है तो मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, बट हम कह सकते हैं कि मेरे को क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है तो मेरे को इनकम बढ़ाना ही पड़ेगा, तो ही मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। ओके, तो ये दोनों सिनेरियो हम कह सकते हैं। सो एचडीआई एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस देता है कि वो कंट्री का एक ओवरऑल डेवलपमेंट बताता है बियॉन्ड इकोनॉमिक मैट्रिक्स, बट हमने देखा कि एचडीआई इज ऑल्सो लिमिटिंग टिल दी मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट, वो नॉन मटीरियल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करता है, राइट। ये हम बाद में समझेंगे जब हम हैप्पीनेस के बारे में इस पे फोकस करेंगे, राइट। तो हम कह सकते हैं कि चैलेंजेस क्या है इन अचीविंग दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मेजर चैलेंज क्या है कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है रिसोर्सेज का, एंड उससे क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक थ्रेट हो रहा है। एनवायरमेंटल कंसर्न ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एंड दिस इसका एक बेसिक एग्जांपल आया था दैट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है पंजाब में एंड वेस्टर्न यूपी में, जो हाईलाइट कर रहा है द नीड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे। ओके, तो दिस इज द सिनेरियो। वैसे इसका कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि समरी में दैट डेवलपमेंट एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है दैट एक्चुअली रिक्वायर्स द कंसिडरेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो ये तीनों को ही फोकस करेगा तब जाके आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। सो कॉल ऑफ एक्शन क्या है, दैट जो ऑनगोइंग डायलॉग है एंड पॉलिसी मेकर है उनको फोकस करना चाहिए ऑन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल, कि इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबकी तरफ होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया, बट आज चैप्टर के एंड में
देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट मीन्स इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग इनकम एज द सोल मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कि इसका क्या था. दैट मीन्स इसका क्वेश्चन का मतलब समझ से आते हैं कि इनमें से कौन सा एक लिमिटेशन है जिसके अंदर हम इनकम को यूज कर रहे हैं एज द ओनली मेजर ऑफ इकोनॉमिक development. So it provides a clear understanding of the economic status of the country. It does not account for environmental sustainability. It considers the distribution of wealth among citizens. It is a universally accepted criteria for measuring development. Okay, so that was it from today's video. Coming video will be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.